नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, क्योंकि ह्यूज मैसिव चेंज आपकी 3D लाइफ में आने को है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। यस, 888 पोर्टल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन 8 नंबर जो आपके जीवन में बहुत ही चेंजेस लेकर आ जाता है, यही आप उसे अगर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे कि 888 एक मैजिकल नंबर बनता है, इन्फिनिट का साइन बनता है, सक्सेसफुल नंबर बनता है, पावरफुल एनर्जी लेकर आता है। ये 888 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल, आपके जीवन में बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। वैसे तो हर साल 88 पोर्टल आता है, लेकिन आज का इस बार का कुछ खास है। जैसे कि आपको मालूम है, सब कुछ आकाश से ही ज्ञात होता है, यानी कि ये जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स की रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है, ये किससे बनती है? आकाश की रीडिंग से ही बनती है। एस्ट्रल रीडिंग से ही तो एस्ट्रोलॉजी शब्द बना है। तो आकाश को ही रीड करके, यानी कि कैलकुलेशन वर्क के थ्रू किया जाता है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स, स्टार, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें सच हैं, बाकी सब मिथ्या जगत है, मिथ्या जगत। जी हाँ। अब जैसे कि आपने पूछा कि ये लग्न किस तरह से देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लग्न कहाँ देखेंगे, आकाश में कहाँ देखेंगे, तो सरल शब्दों में ये बता दूं, इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि पूरे आसमान को 360 डिग्री को मानकर उसे 12 इक्वल भागों में बांट दिया जाए तो 30 डिग्री की एक राशि निकल जाती है। और इन्हीं 12 राशियों में से कोई एक राशि तो जातक की या बालक की होगी ना जन्म के समय। तो जन्म के समय जो पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो भी स्थित होता है, यही राशि जन्म के समय जो बालक है या फिर जातक है या आप हैं, तो लग्न भाव के रूप में उभर कर सामने आती है। तो उसे आकाश में उसी तरह से उस D1 चार्ट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है ना। तो बैक टू द टॉपिक। खूबसूरत और पावरफुल नंबर 88 नंबर है, यानी कि जो आने वाला है 888 वाली एनर्जी, ये बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहा है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है, किसी चीज का नया जन्म दे रहा है और कुछ गुड कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस तो बना ही रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब आप डेली अफर्मेशन करें। जी हाँ, डेली अफर्मेशन के लिए लायंस गेट पोर्टल यानी कि 888 नंबर ऐसा मैजिकल नंबर है जो आपकी हर एक विश को पूरा कर देता है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना है, सोचना है, समझना है, पूछना है और अपनी स्टोरी भी शेयर करनी है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जहाँ शनि ग्रह का ये अंक है जो कि मेहनत और सच्चाई और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है ना, तो वहीं ब्रह्मांड में सीरियस स्टार, जिसे व्याध या मृगव्याध या फिर डॉग स्टार भी कहा जाता है, तो वो एक सबसे ही चमकीला सितारा है या तारा है। ठीक है। तो सेम वे में, अगर सेम डे में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ओरायन स्टार, जिसे कि मृगशीर्ष या कालपुरुष भी कहते हैं, तो ये जो यह व्याध है वो सूर्य के साथ अलाइंड होते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के ये उस समय में बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे 888 पोर्टल के दौरान, और हमेशा पहुंचते हैं तो इस समय में ही पहुंचेंगे, यानी कि अफर्मेशन का ये बहुत ही सुंदर समय है। आपके इस नंबर को 8 नंबर जो है उसको एम्पलीफाई करता है। तो किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपने रियूनियन को? 5-5 टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे तो 5-5 टेक्निक बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं उसको, और एक ही दिन में 55 टाइम्स आप लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक शायद मैंने किसी अलग वीडियो में बीच में ही बोल देती हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनाया, तो अभी फिर से बता देती हूँ। अगर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तो जल्दी ही रिजल्ट को पाएंगे, क्योंकि 5 + 5 क्या होता है? 10, और 10 क्या है? नंबर 1। नंबर 1 क्या है? सूर्य का। तो सूर्य के साथ ही अलाइन हो रहा है, और ये 888 नंबर जो है, ये जो पोर्टल है, ये आपकी सभी तरह की विशेष को पूरा करने वाला है। यानी कि 5 दिन तक 55 टाइम्स आपने डेली लिखना है अपनी एक विश को। अब 369 टेक्निक भी है, इसको भी मैं बता देती हूँ। 369 टेक्निक से भी आप बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। 3 times 1 wish in the morning, 6 times 1 wish, the same wish in the evening, afternoon, and 9 times same wish in the evening। तो यानी कि 369, एक ही विश को आपने 3 times, 6 times and 9 times आपने रिपीट किया, और बड़े प्यार के साथ किया, और हर बार फेथ रखा, और हर बार ग्रेटिट्यूड पे किया, तो वो विश जल्द ही जरूर से जरूर पूरी होती ही है। इस चीज के साथ विश्वास कीजिए। अब 5-5 टेक्निक हो या 369, जो भी कंफर्टेबल लगे या जैसा आपको टाइम और अपने काम के अकॉर्डिंग सूट करे, वो टेक्निक को अपना लीजिए और उसको बड़े फेथ के साथ कीजिए। जो भी लिखें, लेकिन उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें कि
दैट वर्क हैज बीन डन, दिस वर्क हैज बीन डन, ये काम हो चुका है, मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। तो वो कहते हैं ना कि बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड फील आई चूज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को चूज करना है, हमेशा फीलिंग को नहीं। तभी मैं कहती हूँ यू आर नॉट द फीलिंग्स, यू आर नॉट द बॉडी। इसीलिए ये बात मैं बार बार दोहराती हूँ कि बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाइए, टू मच थिंकिंग मत कीजिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। अब आगे फिर से बात करें तारामंडल, यानी कि तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र भी कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन कहते हैं और अरबी में मजमुआ अल नजूम कहते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स 28 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में बॉर्न हुए हैं, उन पर बहुत ही ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है ये 888। क्या आपका या आपके ट्विन फ्लेम का बर्थडे 28 जुलाई टू 12 अगस्त के बीच में आ रहा है कि नहीं? मेरे डीएम का तो आ रहा है, आप अपना बताइएगा कमेंट करके। जो डीएम पॉजिटिवली आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब उनकी ये शुरुआत हो जाएगी। आपके यूनियन का या फिर रीयूनियन का खास भूमिका निभाने वाला है ये 888। डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास जरूर से जरूर कम्युनिकेट करने आएंगे। रिकंसिलिएशन का टाइम है, एनर्जेटिक यूनियन है, ये रिकंसिलिएशन का टाइम है, रीयूनियन का टाइम है, फिजिकल यूनियन का टाइम है। इसमें इंटेंस इनर वर्क आपको करना ही करना है। तो कर रहे हैं आपकी नहीं, रीयूनियन के लिए नहीं, बट ये आपकी सोल असेंशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो अफर्मेशंस हैं आप अपनी सोल असेंशन के लिए कीजिए। अबंडेंस एंड पावर के लिए मैनिफेस्टेशन जरूर करें, इसका वाकई आपके जीवन में जरूर फर्क पड़ेगा। कमजोर या असहाय लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। आपको जरूर से जरूर ये लगता होगा कि पेड़ पौधे पशु पक्षी बेचारे हैं, उनको सब हर कोई मार रहा है, काट रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, छोटे बच्चे हैं या इंसान है, तो उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपके दिल को दहला देने वाली बात हो जाती है। तो आप हर एक व्यक्ति प्राणी जगत के लिए, प्राण किस में है? आपके पेड़ पौधे में भी है। तो हर एक प्राणी जगत के लिए, इस प्रकृति के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। या फिर आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी है या सिंपली इनर पीस की कमी है, भाई हमारे पास सब कुछ है, मेंटल पीस ही नहीं है मैडम, हम तो थक गए हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर से बस वही मांगिए। ईश्वर कहाँ है? आपके ही भीतर है, और वो जरूर से जरूर मिलेगा। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना डीपली आप मेडिटेशन में जाते जाएंगे। डीप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा मेडिटेशन करना, 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, ऐसा नहीं है। आपने जस्ट डीप मेडिटेशन का मतलब है जब आप भूल ही गए, आपको बिल्कुल ही एहसास ही नहीं है कि आपका ये शरीर है, ये लक्ष्मी बैठी है, ये फीमेल है, ये इस समय में इस जगह पे बैठी है, आंखें बंद है, लेकिन आपको पता है इस समय ये टाइम हो रहा है, इस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है, ये आपको मालूम है। अगर ऐसा है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से डीप मेडिटेशन में नहीं आए हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सब होगा, एहसास होता है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन डीप मेडिटेशन वो होता है जब आप थोड़ी ही देर के लिए बैठे, लेकिन बहुत टाइम से प्रोसेस में चल रहा है, थोड़ी देर के लिए बैठे और आप अपने भूल गए सुध बुध कि मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, सो रहा हूँ, नहीं हूँ भी कि नहीं, मेरा शरीर भी है कि नहीं, मतलब कुछ एहसास ही नहीं जिस दिन, उस दिन समझ आइए कि वो एक डीप मेडिटेशन आपकी है। और उस डीप मेडिटेशन में आंसर्स क्या, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है कि ये जर्नी कहाँ जा रही है, या कोई आपके ऊपर कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा भेज रहा है तो वो कौन है, किस तरह से बैठा है, किस दिशा में बैठा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली सब समझ में आता है डीप मेडिटेशन में। ये बात तो पक्की है। और ये भी हो सकता है कि माँ काली के दर्शन ही आपको हो जाएं, जिस तरह से मुझे हुए थे। तो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, बस शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियोस में आप चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ बताओ, हमारे लिए कुछ बताओ। तो वही चीज़ है, जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ सब कुछ सहा है, उसी को ही मैं सिखाने आती हूँ कि भाई प्रैक्टिकल हो जाइए, अफर्मेशंस कीजिए, अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीएम मेरे पास आ जाए, डीएम मेरे पास इसके लिए नहीं, रीयूनियन हो जाए इसके लिए नहीं। आपका अपने आप खुद से तो मिल जाए। अब पूरे जीवन में आप अपने आप को कम से कम 6 महीने ही तो दे दीजिए, ओनली 6 मंथ। आपकी जो भी एज है उतनी ही एज मान लीजिए आपने और जीनी है। नहीं आप कहोगे मैडम हम तो 15 साल के हैं, हम 30 नहीं ये नहीं कह रही मैं। मेरा मतलब है कि अगर आप अधेड़ उम्र के हैं और आपको लगता है इतना ही और जी सकते हैं, तो कम से कम बीच का टाइम अपने लिए 6 महीने 6 मंथ का टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि नहीं। तो बस इतना ही सोचना है, बस इतना ही करना है, थोड़ा सा करना है, और बस वो थोड़ा सा एफर्ट डीपली और बड़े खूबसूरती वे से अगर आप करेंगे तो 88 पोर्टल में आप क्या जो नहीं सोचा ना वो भी आपको मिलेगा। ये तो फुल गारंटी है मेरी, ये पक्का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।